नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर के लगातार प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं का आगमन हो रहा है। सभी स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जुटाने की व्यवस्था की जा रही है। कहा जाता है कि 2 लाख से ज्यादा कुर्सियां लगी हैं। 5 लाख से अधिक लोगों के आने की तैयारी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे सम्राट चौधरी ने आज कई मंत्रियों के साथ झंझारपुर के भाजपा कार्यालय में बैठक की और पूरी रणनीति तैयार की। उन्होंने वहां से प्रचार रथ भी रवाना किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्षेत्र में बड़ी सौगात देने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि NH-57 का सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मिथिला को सौगात दिया, जिससे मिथिला का विकास हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार कई सौगातों को लेकर के मधुबनी आने वाले हैं। उन्होंने अपने तमाम विधायक सांसदों से कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जुटाने की तैयारी करें। हालांकि तेज धूप और गर्मी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर स्थल का निरीक्षण करते हुए सम्राट चौधरी ने सभी को संकेत दिया कि इस बार मधुबनी में बहुत कुछ होने वाला है। आपकी ताकत भाजपा के साथ और एनडीए के साथ यदि ना हो तो ये बिहार नहीं बदलता। आज यदि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक एक्सप्रेसवे आपको एक तरह से 4 लेन देने का काम किया तो पूरा तकदीर इस पूरे इलाके का बदलने का काम है। लोग आसानी से सुपौल, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा आ सकते हैं साथ। और आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा दृश्य बदल चुका है। और इसलिए जनता के बीच में हम जा रहे हैं, अपनी बातों को भी रखें कि मोदी जी आए तो दरभंगा का एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ और आज होने भी लगे। दरभंगा में एम्स बनने का काम शुरुआत का शिलान्यास किया और अभी जान लीजिए लगभग 37। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी आगमन पर कई सौगात देंगे, जिसमें एक नमो भारत ट्रेन को लेकर के है। आज समस्तीपुर से DRM विनय कुमार श्रीवास्तव जयनगर पहुंचे। जयनगर और मधुबनी के प्लेटफॉर्म के साथ वहां परिसर का निरीक्षण किया। वहां उन्होंने कहा कि इस बार नमो भारत ट्रेन काफी आधुनिक है, हाईटेक है। उन्होंने कहा कि इसके अंदर बैठने की कंफर्टेबल व्यवस्था है। शौचालय के साथ इस ट्रेन को अत्याधुनिक रूप से तैयार किया गया है। यह ट्रेन जयनगर से मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर होते हुए पटना 5.5 घंटे में पहुंचेगी। उन्होंने इस ट्रेन की विशेषता बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जब उद्घाटन करेंगे तो पूरे मिथिलांचल के लोगों को फायदा पहुंचेगा। आज उन्होंने मधुबनी, दरभंगा, जयनगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर तैयारी की समीक्षा की। 24 अप्रैल 2025 को माननीय प्रधानमंत्री जी नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ये ट्रेन जयनगर से चलेगी और पटना तक की दूरी 5.5 घंटे में तय करेगी। रास्ते में मधुबनी, सकरी, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी होते हुए जाएगी। ये ट्रेन अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। इसमें ऑटोमेटिक क्लोजिंग डोर्स हैं, बढ़िया क्वालिटी की सीटें हैं, शौचालय बहुत ही उच्चतम तकनीक से बने हुए हैं। हम जीविका के CRP छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे। संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। नहीं, सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर। बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाती है।